तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम संजय है। एंड मेरा नाम श्रेया है। तो आज हम एक छोटा सा पॉडकास्ट करने वाले हैं, मतलब बीएमएस के ऊपर। तो जैसे हम दोनों मतलब एक साल से ऊपर हम दोनों को हो चुका है यहाँ पे कोर्स करते करते, तो सोचा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दें, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड डाला है। तो ये श्रेया है और मैं संजय हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस ये पुटअप करेगी, कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करूँगा, आपस में क्वेश्चन पूछेंगे। तो श्रेया, मतलब बीएमएस कोर्स के बारे में कैसे पता चला आपको? नीट के बाद एमबीबीएस करने का सोचा था, लेकिन एमबीबीएस मेरे को मिला नहीं। फिर मेरा ये था कि मेरे को पेशेंट्स को ट्रीट करना है। फिर उसके बाद मुझे आयुर्वेद एक बेस्ट ऑप्शन लगा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से पहले कंसल्ट करा कि क्या है बीएमएस के बारे में। फिर यूट्यूब, जैसे आप सब बहुत सारे बच्चे वो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं बीएमएस के बारे में, मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था। फिर उसके बाद सीनियर से पूछा कि बीएमएस है क्या, मतलब मेरे आसपास में बहुत सारे लोग बीएमएस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा, वो सेटिस्फाई थे बीएमएस करके। तो मेरे को यहाँ से पता लगा कि हाँ, मेरे को बीएमएस भी मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है, मतलब आपकी चॉइस कैसी है? बहुत अच्छी, मैं सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल इससे। सेटिस्फाइड है। अच्छा, ठीक। श्रेया, पहला क्वेश्चन तो चलो ठीक है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो एक बार आप ये बता सकते हैं कि मतलब बीएमएस के कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें हैं, अभी तक आपने क्या क्या चीजें पता करी हैं, आपको पता चली, ये बता सकते हैं आप? हाँ, जो बीएमएस है वो 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। और इसमें 3 प्रॉफ्स होते हैं, जैसे और कॉलेजेस में मतलब और कोर्स में सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉफ्स होते हैं। फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ। जो ईच प्रॉफ जो है वो 1.5 ईयर्स का होता है। एंड इसमें लास्ट 1.5 ईयर जब हो जाएगा तभी आपका एग्जाम होगा, जो यूनिवर्सिटी से बनकर आएगा। ठीक है। एंड ये इस कोर्स में मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो फर्स्ट ईयर हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। एनाटमी हो गई, पदार्थ विज्ञान हो गया, संहिता अध्ययन हो गया, संस्कृत हो गई, क्रिया शरीर हो गई या फिजियोलॉजी हो गई। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब है इसमें जो बेसिकली सब्जेक्ट्स है वो सारे हिंदी में है। हाँ। और 2 मॉडर्न इसमें आते हैं, एक हो गया एनाटमी और एक हो गया फिजियोलॉजी। बाकी इनके भी 2 पार्ट्स और हैं, जैसे आयुर्वेदिक पार्ट, एक है क्रिया शरीर जो फिजियोलॉजी है हमारा, और एक है एनाटॉमी जिसे रचना शरीर बोलते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड है, तो मतलब आयुर्वेद के रिलेटेड है। तो इसके अलावा संहिता है, जिसमें संहिता के बारे में बताइए क्या चीज है? जो संहिता अध्ययन है वो चरक संहिता एंड अष्टांग में आती है। इसमें हमारे जो जितने भी पुराने टाइम के वैद्य हैं, ये सब हैं, उन्होंने अपने अपने श्लोक लेके अपने अपनी बातों को उसमें बताया है श्लोक के रूप में। ठीक है। और इसमें संहिता अध्ययन में 2 आते हैं, एक अष्टांग हृदय और एक चरक। अभी हमारे चरक और अष्टांग हृदय आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी संहिताएं हैं, जैसे शिशु संहिता, बेल संहिता और काफी सारी संहिताएं और हैं। बहुत सारे सूत्र स्थान आते हैं, मतलब बहुत सारे वो आते हैं, इसमें सूत्र स्थान हो गया, निदान स्थान हो गया, ये सब। ठीक है, तो श्रेया ये चीज तो हो गई। अब इसके बाद में आप बता सकते हैं कि बीएमएस के बाद स्कोप्स क्या क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को बीएमएस के बाद स्कोप से नहीं पता। तो बीएमएस के बाद ये सबको पता है, हम डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर में हम टीचिंग कर सकते हैं, ये तो ठीक है। उसके ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर का पेपर देते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं बीएमएस में जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मेडिकल ऑफिसर। फिर इसमें आप गवर्नमेंट टीचिंग का भी अप्लाई कर सकते हैं आप। एंड अगर बहुत सारे बच्चों को बीएमएस के बाद यूपीएससी करनी होती है, तो आप बीएमएस के बाद अपना यूपीएससी का पेपर भी दे सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक सेटअप भी कर सकते हैं। एंड बीएमएस इंडिया तक सीमित नहीं है, जो बीएमएस है वो वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। इंडिया के बाहर जाके आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। लोग पीपल में आप अपनी आयुर्वेद को स्प्रेड कर सकते हैं। आयुर्वेदा ये है, अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, अपनी मेडिसिन प्रोडक्शन कर सकते हाँ। हैं, मतलब अपना सेटअप खोल सकते हैं। बीएमएस के बाद ये, फिर इसके बाद में 2 कोर्सेज और होते हैं। हाँ, एमडी एमएस भी कर सकते हैं। एमडीएमएस कर सकते हैं। एमडी करके आप सेम जैसे एलोपैथी है, अभी इसमें तो काफी सारी एलोपैथी मेडिसिन अलाउड हो गई है। बाकी इसमें हमारी आयुर्वेद से रिलेटेड हम काफी सारे मेडिसिन बना सकते हैं जड़ी बूटियों से। और हम सर्जरी भी कर सकते हैं। हाँ, 100+ सर्जरीज है इसमें। बीएमएस की फुल फॉर्म में सर्जरी आ रहा है, तो मतलब हम सर्जरी भी कर सकते हैं। ये बहुत मिथ है आज के टाइम पे कि हम सर्जरी नहीं कर, लेकिन हाँ, सर्जरी हम कर सकते हैं। जैसे इसमें ईएनटी डिपार्टमेंट हो गया, जिसे ऊर्ध्वांग बोलते हैं, उसमें ईएनटी में इसमें ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज हैं। हाँ, जैसे पंचकर्म भी कर सकते हैं हम, वस्तीकर्म भी कर सकते हैं, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, ये सब है। इसके अलावा जितना भी गायनोकोलॉजी से रिलेटेड है, सारी सर्जरीज हम इसमें अलाउड है, सी सेक्शन वगैरह सब कुछ। लेकिन वो सिर्फ एमएस के बाद। और बाकी नॉर्मल मेडिसिन दे सकते हैं, नॉर्मल स्टिचेस वगैरह बीएमएस करके हम ये सब कर सकते हैं। मेन चीज है कि आप बीएमएस करके अपना क्लिनिक सेटअप खोल सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, बाकी नॉर्मल स्टिचिंग वगैरह कर सकते हैं। और बाकी फर्दर ऑपरेशन तो एमबीबीएस के बाद भी नहीं कर सकते, उसमें भी नॉर्मल मेडिसिन वगैरह सब करने पड़ेगा। हाँ, तो इसमें भी सेम वही है। बाकी अपना सेटअप खोल सकते हैं, खुद की मेडिसिन प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप बीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। श्रेया, आप बीएमएस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई मिथ्स या कुछ चीज तोड़ना चाहे?
आज के टाइम पे इतने सारे मिथ्स है ना कि बीएमएस सिर्फ आयुर्वेद सिर्फ हल्दी तक सीमित है। नहीं भाई, आयुर्वेद बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे बहुत सारी डिसीज ऐसी है ना जिसमें बीएमएस में बहुत काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड से रिलेटेड। ये सुनने में आया कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन सब का परमानेंट क्योर है इसमें। हाँ, पीसीओडी, पीसीओएस का क्योर है इसमें। आप थायराइड मतलब अगर आप किसी आयुर्वेद अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका थायराइड जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व कर देंगे। डायबिटीज का भी एलोपैथी में इतना सॉल्यूशन नहीं है जितना आयुर्वेद में है। बिल्कुल डायबिटीज को जीरो कर देता है। मतलब परमानेंट क्योर डायबिटीज का है नहीं, लेकिन बिल्कुल जीरो कर देता है। और आजकल तो ब्लड डिसीज बहुत ज्यादा हो रही हैं और ब्लड डिसीज के लिए हमारे आयुर्वेद में रक्त मोक्षण है, जिसमें हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। जो अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, उसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब काफी अच्छा है। मतलब ये नहीं कि हल्दी तक सीमित है मम्मी की, नहीं भाई, बहुत अच्छा स्कोप है आज के टाइम पे आयुर्वेद का। और इसके अलावा हमने वो पढ़ा है ना, स्वर्ण भस्म, जो इसका एलिक्सर ऑफ लाइफ है, ब्रह्मास्त्र है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी बीमारियां सब कुछ ठीक कर देता है वो, मैंने जहाँ तक सुना है। उसमें प्योर गोल्ड डलता है 1 ग्राम या जितना भी है। प्राइस उसका थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो मेडिसिन में डलता है, इस वजह से उसमें काफी सारी मतलब हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारी चीजें हैं, है ना। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मतलब बोलते हैं लोग कि बीएमएस क्या है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है बीएमएस। मैं भी एमबीबीएस करना चाहता था हमेशा से, 2-3 ड्रॉप लिए मैंने भी, ज्यादा ही लिए बल्कि। तो मैंने भी काफी सोचा कि एमबीबीएस ही सब कुछ है और कोई ऑप्शन नहीं है, बीडीएस है, बीएमएस है, लेकिन इनका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बीएमएस के बारे में मैंने भी मतलब महीना 2 महीना रिसर्च करा, कोई बताने वाला नहीं था मेरे आसपास। सब बोलते थे कि क्या होता है ये, कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी काफी रिसर्च करा, काफी चीजें समझी। फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो 2 सिस्टर्स हैं मेरी क्लास में। अब उन दोनों का क्या, उनके फादर ने सिर्फ बीएमएस कर रखा, प्लेन बीएमएस, एमडीएमएस कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोला। उनके पास इतना अच्छा पेशेंट फ्लो है कि वो दोनों बहनें हमारे साथ साथ इस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पा रही हैं। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस आप लोगों को पता ही है कितनी होती है। उसके साथ साथ वो एमबीबीएस तक करवाने को रेडी थे, वो भी प्राइवेट से। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी हो, तो आपके पास पेशेंट फ्लो आएगा, सारी चीजें आएंगी। तो मतलब बीएमएस इतना कुछ कर सकता है यार। हमारे टीचर लोग हैं, टीचिंग में ही 1.5-2 लाख रुपए उन्हें सैलरी मिलती है, कम है क्या। उसके बाद उनका खुद का क्लिनिक सेटअप भी है, खुद का क्लिनिक सेटअप है, कर रहे हैं वो सब। तो काफी सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें बीएमएस के थ्रू ही है। और आजकल तो अगर एमबीबीएस वाला स्टूडेंट भी है, उसका हाथ साफ नहीं हो ना, उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो पेशेंट उसके पास नहीं जाएंगे। अगर बीएमएस की प्रैक्टिस अच्छी है तो पेशेंट उसके पास जाएंगे। एमबीबीएस वाले बीएमएस का सीखने आ रहे हैं कि डिपेंड ऑन प्रैक्टिस की आप प्रैक्टिस किसी डॉक्टर की कितनी अच्छी है, कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज के लिए, और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, मेन चीज है। अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपसे अच्छा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता। कि आप अच्छा बोल रहे हो, पेशेंट के अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अच्छे डॉक्टर के लिए। सही बात है। और बाकी ट्रीटमेंट्स तो फिर 2 तरीके की होती है, हमने भी कुछ समय पहले पढ़ा, एक क्योरेबल, इनक्योरेबल। अब जो चीज क्योर हो सकती है वो तो भाई आयुर्वेद से हो ही रही है। कुछ इनक्योरेबल डिजीजेस हैं जो कंट्रोल में आ जाती है आयुर्वेद से, एलोपैथी से नहीं आ सकती। बहुत अच्छा एग्जांपल है आज के, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, मतलब है नहीं उसमें, लेकिन आयुर्वेद में प्रॉपर इनका वो है ट्रीटमेंट कि हाँ इससे क्योर हो रही है, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां इसमें क्योर होती है, 100% क्योर है इनका। तो काफी चीजें हैं। तो आयुर्वेद छोटी मोटी चीज तो है नहीं भाई। और आपको लग रहा है आप आयुर्वेद के साथ मॉडर्न नहीं पढ़ता, आप मॉडर्न भी पढ़ रहे हो। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि आपको आयुर्वेद ही करनी है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी ही कंपलसरी नहीं। अगर आपको मॉडर्न अच्छी प्रैक्टिस आती है तो आप मॉडर्न भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट इसमें वही। हाँ, तो आप मतलब आयुर्वेद के बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे एंशिएंट टाइम्स में आप देखिए तो लक्ष्मण जी को धनुष लगा था, तो वो एक वैद्य के पास गए थे जो कि एक इनक्योरेबल था, जो कि ठीक नहीं हो सकता था। सबने बोल दिया था इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जब वो एक वैद्य के पास गए, वैद्य ने बूटी बताई, संजीवनी बूटी। मतलब आयुर्वेद वो अब से नहीं चल रहा, वो राम जी के टाइम से चल रहा है। तो हमें अपनी प्रकृति जो हमारा सत्युग से चल रहा है, जो हमारी चीज है उसे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए ना, उसे क्यों खत्म कर रहे हैं हम। जैसे हमारे धन्वंतरी जी हैं जिन्होंने मतलब ऐसी सी बीमारियां क्योर करी। जैसे अगर आपने वो देखा हो, राधा कृष्ण देखा हो, तो उसमें जब कृष्ण भगवान के बेटे का नाम आई कांट रिमेम्बर, लेकिन उनको क्योर किया था, किसने किया था? धन्वंतरी जी ने। तो ये सारी चीजें चलते आ रही हैं तब से, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसमें बुक के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, हम जो मॉडल में जो हम बुक जो पीडी चौरसिया हो गई, सैमुलिंगम बुक हो गई, जो वो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। मतलब पर्सनली मेरा मुझका भाई है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कर रहा है, वो भी अगर मैंने उनसे कॉल में पूछा था, वो भी मॉडर्न फिजियोलॉजी सैमुलिंगम बुक से पढ़ रहे हैं, हम भी सैमुलिंगम से पढ़ रहे हैं। वो एनाटॉमी के पीडी चौरसिया से पढ़ रहे हैं, हम भी पीडी चौरसिया से पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न में कोई डिफरेंस नहीं है कि एमबीबीएस की मॉडर्न अलग है और
बीएमएस के एक मॉडल दो अलग सब्जेक्ट है, ऐसे हैं जो दोनों सेम नहीं हाँ। है, एक दो सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो बाद लेकिन में बुक्स कॉमन है, अगर वो सब्जेक्ट common हमारे है, में हाँ। आएगा तो हम उसी बुक से पढ़ेंगे। हाँ, तो फिर इसमें मतलब आयुर्वेद में और मॉडर्न में थोड़ा सा डिफरेंस क्या चीज़ का आता है? जैसे आयुर्वेद में हमारे श्लोक से आते हैं, हम जो भी लिखते हैं हम पढ़ते हैं, हम श्लोक से पढ़ते हैं। संस्कृत होगी जो है आज के टाइम पे बच्चों को बहुत टफेस्ट चैप्टर लगता है, टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि संस्कृत हमने 7th 8th 9th में पढ़ी होती है। तो उसके बाद अब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत टिपिकल हो जाता है उस चीज़ को ग्रेस्प करना। और श्लोक तो हमें पहले से याद नहीं होते थे, तो ये बात हो गई। लेकिन जब आप टाइम के साथ आगे आगे बढ़ेंगे तो वो जो श्लोक से आपकी संस्कृत को अच्छी होती चली जाएगी, आपको श्लोक से याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपको श्लोक से याद कैसे करने हैं। हाँ, तो इसमें ये चीज़ है कि बेसिकली एमबीबीएस वाले सिर्फ मॉडर्न पढ़ते हैं, हम लोग को मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन ये है कि नॉलेज तो बराबर ही है, बस ये है थोड़ी सी बुक्स, एक या दो बुक्स शायद उसमें चेंज है, बाकी तो कंप्लीट सेट सेम है। तो यही एक डिफरेंस है उसमें, बाकी सब कुछ उसी में वही है ना। तो बाकी आप कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे या फिर पॉडकास्ट कहीं पे एंड करें, क्योंकि काफ़ी नॉलेज तो हम दे चुके हैं। बाकी अगर हमारे सब्सक्राइबर्स का कोई डाउट रहे या कोई भी इश्यूज रहे, क्वेरी रहे, तो वो पूछ सकते हैं। बाकी अगर कुछ है तो आप बताइए। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी आयुर्वेद को हमें प्रमोट करना है बहुत ज़्यादा। अगर हम आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे तब जाके एक आयुर्वेद एक अच्छी पीक पे जाएगा। हाँ। और आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है आयुर्वेद को कि आयुर्वेद की साइड जाओ, आयुर्वेद की साइड सही जाओ। बात है। और अब आज जो काफ़ी अच्छा जा रहा है और लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं, और लोग अपना रहे हैं तो आप भी अपनाओ ना, आयुर्वेद में आ जाओ, बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, जैसे बीच में वो केस नहीं आया था जिसमें उन्होंने कैंसर क्योर कर दिया था सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू, क्या नाम था उनका, नवजोत सिंह सिद्धू का शायद, है ना। तो उनकी वाइफ को कैंसर था, तो उन्होंने 3rd स्टेज कैंसर था, उन्होंने सिर्फ आयुर्वेद यूज करके क्योर किया है। सीएम सर है, वो भी आए थे, अभी यहाँ पे इवेंट हुआ था, वो भी आयुर्वेद को प्रमोट कर और रहे थे। आयुर्वेद में तो इस टाइम बहुत सारे सेमिनार भी हो रहे हैं, हर जगह सेमिनार है। आयुर्वेद 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 हो रहा है। अभी दिसंबर के टाइम में हम भी एक सेमिनार में, अभी उसकी भी मैं सारे वीडियो डालूंगा, और वैक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मतलब कितना प्रमोशन चल रहा है, जैसे डाबर कंपनी है, हिमालय कंपनी है, सारी आयुर्वेद की कंपनी, और सारी दवाइयाँ इन्हीं की चलती है आजकल। हाँ। ये एलोपैथी नहीं है, ये मॉडर्न आयुर्वेद है, और आयुर्वेद ही चल रहा है आजकल। आयुर्वेद का युग है, सारी चीजें आयुर्वेद है। मतलब ठीक है, अभी चीजें लोगों को धीरे धीरे समझ आएंगी कि आयुर्वेद है क्या। किचन में अगर मैं बीमार हो जाते हैं, मम्मी तो काढ़ा बना देती है, ये एकदम से दवाई दे देंगी, दवाई नहीं देती, काढ़ा ही देती है, चाय, अदरक वाली चाय बनाना, तुलसी डाल दी उसमें, काली मिर्च डाल दी, तो ये आयुर्वेदिक ये सब आयुर्वेद है। तो सब जगह आयुर्वेद है। तो बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। और बाकी हमारे जो भी जूनियर्स हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि भाई आयुर्वेद का ये मत सोचना कि खराब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं क्या चीज़ बढ़िया है क्या चीज़ गलत है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट कुछ भी होता है पूछ सकते हैं। एक इनका चैनल है आपका श्रिया गर्ग, हाँ, मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा चैनल है ही, तो आप वो कर सकते हो। ये काउंसलिंग भी करवा रही है, और आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो बस लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद में आ जाइए, आयुर्वेद बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइस। बाय गाइस, बाय बाय।